हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब अपनी टीजीटी या पीजीटी जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कोटेशंस को कैसे लर्न कर सकते हैं। शेक्सपियर के किसी भी प्ले की कोटेशन हो, वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं उनकी लाइंस हो, या कोई भी कोटेशन, कोई भी लाइन किसी प्ले या पोएम से आए तो हम उन्हें लर्न कैसे कर सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि सारी जो कोटेशंस होती हैं वो मिसमैच हो जाती हैं आपस में और समझ ही नहीं आता कि ये इस प्ले की है या उस प्ले की है, या फिर प्ले अगर समझ में आए तो ये याद नहीं रहता कि किसने क्या बोला था। तो उस चीज़ की एक सॉल्यूशन मैंने निकाला है। आई होप आप सबको भी इस चीज़ से हेल्प मिल जाए। तो मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाह रही थी कि कैसे मैं कोटेशंस को लर्न करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कुछ कोटेशंस यहाँ पर नोट डाउन की हुई हैं। इनमें कोटेशंस तो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी सोलिलोक्वीज़ हैं। जो सोलिलोक्वीज़ होती हैं जो सिंगल पर्सन खुद से बोलता है, मीन्स वहाँ पर कोई नहीं होता है, वो खुद से अपने आप से ही उस चीज़ को बोलता है, ऑडियंस को सुनाई जाती है वो चीज़ें, तो उस चीज़ को बोलते हैं सोलिलोक्वी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सोलिलोक्वीज़ हैं वो हैमलेट की हैं। 7 सोलिलोक्वीज़ उसने अपने पूरे प्ले में बोली हैं और 7 की 7 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने उन सबको एक ही जगह लिख लिया है और उन सबको इस तरीके से लिखा है कि मुझे जल्दी से याद भी हो जाए और समझ भी आ जाए कि उसने कब क्या बोला था। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हैमलेट की जो फर्स्ट सोलिलोक्वी है, मैंने क्या किया है, उन सोलिलोक्वीज़ को लिख लिया है, लेकिन उसमें जो लाइन इम्पोर्टेंट है या सबसे ज़्यादा पूछी जाती है उसको हाईलाइट कर लिया है। मोस्टली जो लाइन पूछी जाती है, सोलिलोक्वीज़ तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ लाइन इम्पोर्टेंट होती है या कुछ वर्ड इम्पोर्टेंट होता है जिससे कि उसका पता चले कि ये किस प्ले से रिलेटेड है और किसने इसको बोला है। तो फ्रेंड्स, मैंने उस चीज़ को क्या किया है, सोलिलोक्वीज़ लिखने के बाद उन लाइन्स और उन वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया है जो कि उस प्ले से रिलेटेड है या सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट सोलिलोक्वी में जो कि एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में बोली गई थी, ओ दैट इज़ टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट। तो ये सबसे ज़्यादा लाइन पूछी जाती है। और सेकंड इसी का ही है लाइन, हाउ वेयर इज टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल। तो हमें क्या करना है, अब ये तो है नहीं कि हमें कुछ भी लर्न ना करना पड़े और जो कोटेशंस हैं वो लर्न हो जाएं, ऐसा तो है नहीं। तो कोई भी कोटेशन लर्न करने के लिए हमें पूरी कोटेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो इम्पोर्टेंट लाइन है, उसका जो इम्पोर्टेंट वर्ड है कोई, उसको हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे सेकेंड सोलिलोक्वी है, एक्ट फर्स्ट सीन 5 में बोली गई थी, ओ ऑल यू होस्ट ऑफ हेवन ओ अर्थ व्हाट एल्स। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि हाँ, ये सेकेंड सोलिलोक्वी है हैमलेट की और एक्ट फर्स्ट सीन 5 में बोली गई थी। मोस्टली एक्ट्स पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए हमें कोटेशन के साथ साथ वो एक्ट और सीन भी लर्न कर लेना चाहिए कि किस एक्ट और किस सीन में ये बोली जाती हैं, क्योंकि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोलिलोक्वीज़ या कोटेशन होती हैं उनके एक्ट भी मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि कौन सी सोलिलोक्वी या कोटेशन किस एक्ट में और किस सीन में बोली गई थी। सेम ऐसे ही थर्ड सोलिलोक्वी भी मैंने लर्न की है। देखिए, थर्ड है एक्ट 2 और सीन 2 में जो बोली गई थी, नाउ आई एम अलोन, अब मैं अकेला हूँ, ओ वाट ए रग एंड पीजेंट स्लेव एम आई। तो मैंने इन दोनों वर्ड्स को इसलिए अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, ताकि मैं इनसे पहचान सकूं ये कौन सी सोलिलोक्वी है, किसने बोला है। नाउ आई एम अलोन, उसके फादर की डेथ हो जाती है तो वो सोचते हैं कि अब मैं अलोन रह गया हूँ, अकेला रह गया हूँ। मीन्स कहने को तो सब हैं, उसके अंकल क्लॉडियस हैं, उनकी मदर हैं, लेकिन जब उसको पता चलता है कि घोस्ट से बात करने के बाद कि उसके जो अंकल हैं क्लॉडियस हैं, उन्होंने ही उसके फादर की डेथ की है, मर्डर किया है, सॉरी, उन्हीं की वजह से हुआ है, और उनकी जो माँ है वो भी अब उन्हीं से शादी कर चुकी हैं, तो अब उसे लगता है कि मैं अकेला हो गया हूँ। तो हम इनका मीनिंग निकाल सकते हैं और मीनिंग निकालने के बाद हमें समझ आ जाता है कि ये कोटेशन जो है वो किसने बोली है। कुछ कोटेशंस ऐसी हैं जो बहुत कंफ्यूज करती हैं, उनको हमें लर्न ही करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो इस तरीके से करती हूँ। और ये देखिए, मैंने सभी जो कोटेशंस हैं वो लिख ली हैं।
फोर्थ सोलिलोक्वी एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट में बोली गई थी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और सबसे ज़्यादा फेमस भी है। इसे कोई भी नहीं भूल सकता कि ये हैमलेट की सोलिलोक्वी है, तो इसलिए इसे ना पूछकर एक्ट और सीन इससे पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स हम इसको याद रख लेंगे। ऐसे ही फिफ्थ है, दिस नाउ द वेरी विचिंग टाइम ऑफ नाइट। इसकी ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज़ नन। ये उसने लाइन्स जो हैं अपनी मदर के लिए बोली हैं, तो हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, कनेक्ट करके, एक दूसरे से जोड़कर। ऐसे ही सिक्स सोलिलोक्वी है, नाउ माइट आई डू इट बैड नाउ ए विलन किल्स माई फादर। किसी भी सोलिलोक्वी की 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो फर्स्ट लाइन और एक बीच में से कोई लाइन जो प्लेस को जोड़ के रखती है। ए विलन किल्स माई फादर। अब इससे हम लाइन को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस लिए है, सॉरी मीन्स किस प्ले से है। तो किस में किसके फादर का मर्डर किया गया था, हम उससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सेवेंथ सोलिलोक्वी और इसकी भी फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने हाईलाइट कर रखी है। ऐसे ही मैंने मैकबेथ की सोलिलोक्वीज को लिखा हुआ है, एक्ट और सीन लिखा है। प्रेजेंट फियर्स, कि जब उसके मन में डर आ जाता है, उसको किंग को मारने के बाद जब उसके मन में एक डर आ जाता है कि अब क्या होगा, तो उसी से रिलेटेड जो सोलिलोक्वी है वो आती है। वाई डू आई यील्ड टू दैट सजेशन, मैंने उस सजेशन को माना ही क्यों, मैं उस सजेशन को मान क्यों गया था उस समय, मुझे ये समझ क्यों नहीं आया कि ये गलत था। तो इन सब चीज़ों से हम ऐसे उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने तरीके से, जैसे भी आपको समझ में आए फ्रेंड्स, ऐसे हम कोटेशंस को लर्न कर सकते हैं। ये तरीका मैंने खुद से निकाला है और मुझे ईजी भी लगा, कि किसी भी कोटेशंस को हम कैसे लर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैंने मैकबेथ की सोलिलोक्वीज को लिख लिया है, जो सभी उसने बोली हैं, किस एक्ट में और किस सीन में बोली हैं और क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसके हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये रोमियो एंड जूलियट की सोलिलोक्वीज हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 3 से 4 प्ले की हैं, वही मैंने नोट की हैं, बाकी बुक में भी हैं और बाकी मैं बुक से ही प्रिपेयर करूँगी। लेकिन बुक में जो है वो सब कोटेशंस मिक्सअप दी गई हैं, उनमें ये नहीं बताया है कि ये सोलिलोक्वीज हैं। तो मैंने इनको अलग से नोट इसलिए किया है ताकि ये पता चल सके कि सोलिलोक्वीज कौन सी हैं और जो मेन इंपॉर्टेंट कोटेशंस कौन सी है। तो ये रोमियो एंड जूलियट के सोलिलोक्वीज हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोटेशन ये है, एक्ट 2 सीन 2 में, व्हाट इज़ इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। तो उस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं। और ये जो बाकी कोटेशंस हैं, सॉरी ये भी सोलिलोक्वीज ही हैं और ये किन्हीं और प्लेस की है, मिक्सअप हैं और जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको नोट कर लिया है। और साथ में ये भी बताया है कि ये कौन से प्ले से है, किस एक्ट और किस सीन में इसको बोला गया था और किसने इसको बोला था। तो ये एंटनी ने बोली थी, ओ पार्डन मी दो ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ दैट आई एम मेक। ये जूलियस सीजर से है। आई विल इन कैसियोस लोदिंग, देखिए कैसियो से हमें पता चलता है कि ये ओथेलो से है, तो यहीं से इसको इम्पोर्टेंट हम मान लेते हैं कि यहाँ इस वर्ड को हम अगर लर्न कर लेंगे तो हमारा जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, ये रोमियो और जूलियट से है, सर फ्रैंक ने इसको बोला था। तो नेक्स्ट है, इफ़ इट वर डन व्हेन इट इज़ डन, तो ये मैकबेथ से है और मैकबेथ के द्वारा ये बोली गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। माई ऑफिस इज़ रैंक इट स्मेल्स टू हेवन, ये हैमलेट से है और क्लोडियस के द्वारा बोली गई थी। ओ फॉर ए म्यूज ऑफ फायर, ये हेनरी 5 से है और कोरस के द्वारा बोला गया था, ये प्रोलॉग है हेनरी 5 का। और नेक्स्ट 3 से 4 और सोलिलोक्वीज मेरे पास हैं। तो मेन पर्पज़ यही है कि हम कोटेशंस को, सोलिलोक्वीज को, लाइंस को कैसे लर्न कर सकते हैं। मेरा यही तरीका है, आप लोगों को इससे हेल्प मिले तो आप हेल्प ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।